अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ये हो रहा है फजर का टाइम और बहुत ही पुरसुकून हवा है और ठंडक है। बादल भी देखें यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा सुकून का टाइम होता है कि मतलब किसी चीज़ की आवाज़ नहीं होती, सिर्फ परिंदों की आवाज़ होती है। अच्छा, पता है क्या, दिल बस 2 दिन से उदास है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अपने फ़रमान में रखे। अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाई है और हमारा जो पाकिस्तान है वो कलमे की बुनियाद पर बना है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है। और अल्लाह ताला इसकी हमेशा हिफाजत फरमाए और फरमाएगा इंशाल्लाह। हमेशा अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क की हिफाजत की है और अल्लाह ताला आगे भी हमारे मुल्क की हिफाजत करेगा। और एक मुसलमान होने के नाते हम मुसलमान को किसी चीज़ से डर नहीं लगता सिवाय अल्लाह के। और हमारे अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया कि मेरे अलावा किसी से डर अपने दिल में ना पालो। तो हमें अल्लाह से ही डरना चाहिए और अल्लाह से ही दुआएं मांगनी चाहिए अपने लिए और हम सब के लिए। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं 3 मरतबा, अपने ऊपर फूंक लेते हैं, अपने बच्चों पर, हम सब पर, अपने घर पर। तो अल्लाह ताला हमेशा हमारी हिफाजत फरमाता है ना, तो क्यों हम अल्लाह पे यकीन ना रखें कि वो आगे भी हमारी हिफाजत ही फरमाएगा। और हमारा इस्लाम तो सिखाता भी हमें यही है कि सिर्फ़ अपने अल्लाह पे यकीन रखो। और डॉक्टर इसरार अहमद का एक बयान मुझे याद आ गया कि कोई भी, सारी दुनिया आपको मिलकर बिगाड़ना चाहे, आपका बुरा सोचना चाहे, जब तक आपके साथ कुछ नहीं हो सकता जब तक आपका अल्लाह ना चाहे। और इसी तरह पूरी कायनात आपका भला भी सोचना चाहेगी ना, तो तब तक आपका भला नहीं होगा तब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह पर तवक्कल करें। तो आप यकीन करें कि इसका हमें इतना अच्छा अजर मिलेगा और मिलता भी है। हमने देखा भी है, हम सब जब अल्लाह को हम जब देखते हैं ना, अल्लाह ताला को, जब हम किसी मुश्किल में होते हैं और अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगते हैं, तो आपने देखा भी होगा कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कैसे कबूल करता है, हमारी मुसीबतों और जो मुसीबत है वो हम पर से कैसे टाल देता है। तो इस वक्त वो मौका है कि हम सारे मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए और अपने लिए बहुत दुआएं करनी चाहिए। दुआओं से तकदीर बदल जाती है, कहते हैं ना। और दुआओं से अल्लाह ताला क्या क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं करता बल्कि। तो दुआएं अपने लिए बहुत रखें। दुआएं दुरूद शरीफ का और आयतुल कुर्सी का विर्द ज़रूर रखें। और रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ें। और अपने मुल्क के लिए दुआ करें। देखें कैसे नहीं सही होता, कैसे नहीं अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाता इंशाअल्लाह। जैद, जल्दी जल्दी से बैग बनाओ अपना। पता है मैंने कर्टन लगाए हुए, गर्मी हो रही थी वहाँ पे, तो उस वजह से मैंने कर्टन लगा दिए। अब जल्दी से अपना बैग बना लो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैद, क्या कह रहे हो जुहान, बोलो। अच्छा, मैं अभी कुछ बोलने ही वाली थी, चाय बना रही हूँ नाश्ते के लिए। तो जुहान कह रहा है गाइस मैं आ गई हूँ यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए अपने बच्चों के लिए। जुहान तुम बहुत नोटी हो रहे हो, तुम बहुत नोटी हो रहे हो। मैं रखूंगा यार। हो गई है। आप गर्म हो रही है, आपसे गिर जाएगी ना। देखो मैं मम्मा निकाल रही हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो जवान को ना शौक होता है कि चीज़ों में मैं ना घुसूँ, कुकिंग में घुसूँ, और फिर जब जल जाता है तो फिर रोना रोना मचा देते हैं। दोनों भाई एक जैसे हैं कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, और फिर कोई गलत काम हो जाए तो फिर उसमें रोना। जी बना रही हूँ ना नाश्ते में मेरी फेवरेट तंदूर वाली फ्राई रोटी, जो क्रिस्पी क्रिस्पी सी होती है। मैं से अच्छा सा ऑयल लगा के और उसको जो है मैं खूब फ्राई करती हूँ, क्रिस्पी सी हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। और जो कि फैटी भी बहुत होती है। और हस्बैंड साहब मेरे कहते हैं तुमने अगर ये खाई ना तो अच्छी बात नहीं होगी, और मैं उतनी ही मज़े लेके खाती हूँ। और वो गुस्सा करते रहते हैं। महाद आप क्या खाओगे? चाय पापे खाने महाद को। हेलो गाइस। गाइस मम्मा धूप निकल जाती है बार बार। जी धूप निकल जाती है बार बार। कोई बात नहीं, अल्लाह से दुआ करें बारिश हो जाएगी अभी। हाँ भाई, पापे आ गए महाद के। महाद को पापे बहुत पसंद हैं और महाद को पापे खाने। हाँ ये देखो कितने का है, आप लेके आए हो।
डाइनिंग की तरफ गर्मी होती है तो वहाँ फ़ैन नहीं है लगा हुआ, तो फिर यहाँ भी खाने लगे हम खाना, या तो नीचे दस्तरखान बिछा लेते हैं। तो आ जाओ आ जाओ। चलो चलो चलो। क्या मदर डे मदर डे या मदर्स डे? अल्लाह वाह भाई, ये आपने लिखा है? हाँ, ये मैंने लिखा है और ये मैंने खुद ही स्टिकर्स लगाए। ये भैया ने लिखा है। इसके पीछे नहीं है कुछ? नहीं, इसके मैंने ये खुद ही काटा है। और ये भैया ने बनाया है ये। थैंक यू सो मच। हैप्पी मदर्स डे टू द लव ऑफ माई लाइफ, द मदर ऑफ चिल्ड्रन, माई पार्टनर इन एवरीथिंग। और ये लिखा है थैंक यू। हमें तो पता ही नहीं होता बेटा मदर्स डे का, टीचर ने बता दिया तो पता चल गया। थैंक यू जी। पावर क्या पावर है आपके अंदर? क्या पावर? पता नहीं चलेगा, बोलेगी ये बरसात से। नहीं बताया मुझे क्या पावर है। कहाँ जा रहे हो महाद? महाद मैं आपको ढूंढ रही थी। क्या पावर है? करे चलो भाई स्टॉप। अरे यार शाम के टाइम बहुत कम टाइम मिलता है बाहर निकलने का, तो अच्छा तो लगता है आना, लेकिन अब रात में ये है कि हमारे यहाँ लाइट जाने लगी है 1 घंटे की, तो लोड शेडिंग की वजह से हम लोग फिर रात में ही बाहर आते हैं, और फिर शाम में अगर दिल भी चाहे तो फिर यही सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद तो लाइट ही चली जानी है, क्योंकि मगरिब की अज़ानें जो है वो जल्दी हो जाती हैं। जल्दी नहीं सॉरी होती तो 7:15 तक ही हैं, तो फिर उसमें 8 तो फ़ौरन ही बज जाते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद तो फ़ौरन 8 बज जाते हैं, टाइम ही नहीं पता चलता। तो एक लोड शेडिंग से ये फ़ायदा होता है कि होती तो है, हमें अच्छी पसंद तो नहीं है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि हम 8 बजे से पहले अपना घर का सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि भाई 8 बजे हमारे यहाँ लाइट चली जानी है। और सेकंड ये कि जो सिटी में हो रहा है ना कि 9 बजे गैस चली जाती है, गैस की लोड शेडिंग होती है, सिटी में ये होता है ना, तो वहाँ पे गैस की लोड शेडिंग होती है, तो 10 बजे से पहले सारे काम कर लेते हैं। 10 बजे शायद होती है वहाँ पे लोड शेडिंग ना गैस की, तो उससे ये होता है कि 10 बजे से पहले सारे काम हो जाते हैं। अदरवाइज़ लोड शेडिंग का शुक्रिया भी अदा करते हैं शौहर जो होते हैं कि भाई वहाँ जो लेडीज़ होती हैं उनके काम वो फ़ौरन कर लेती हैं, जो लेट करती थी, जो लेट हो जाते थे बहुत सारे काम, तो वो जल्दी कर लेती हैं। इसका यही बेनिफिट है हमें, सिर्फ एक जो बेनिफिट है ना सबसे बड़ा वो यही है हमें कि लोड शेडिंग में हमारे काम ऑलरेडी हो चुके होते हैं, यानी कि पहले से हम कर लेते हैं। ला तुमने इससे अपने कहाँ के बाल काटे? दिखाओ कहाँ के काटे भाई? मार दिखाओ। ये इस लड़के ने अपने बाल काटे, इतनी देर से ये कर रहा था। अल्लाह ज़रा सा मैं इधर उधर क्या काम कर रही हूँ यार, खाना बना रही हूँ, और इसने ये किया, और ऊपर से आके झाड़ू भी लगा रहा है चुपके से, मम्मा को पता ना चले। हैं कहाँ के काटे बाल? अब देख ये यहाँ के काटे सारे, इसने बाल यहाँ के काटे। अल्लाह महाद को आने तो बताती हूँ मैं भी। गर्मियों की सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं गर्मियों में, और सर्दियों की सर्दियों में भी। आजकल जो है ना भिंडी जो है वो सर्दियों में भी आ रही है, तो सर्दियों में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता इसको खाने में जितना गर्मियों में आता है ना। तो मौसम के हिसाब से अगर हम लोग सब्ज़ियाँ खाते हैं तो हमें फ़ायदा, अल्लाह ताला ने कुछ सोच के ही अल्लाह ताला ने कुछ हमें चीज़ें नेमतें इनसे नवाजा है कि गर्मियों में गर्मियों की चीज़ें खाएं और सर्दियों में सर्दियों की। तो भिंडी, करेले और कैरी ये सब खाएं, आपको बहुत एनर्जी आएगी इससे जी। तो आज बना रही हूँ मैं मसाला भिंडी, और मसाला भिंडी के लिए मैंने भिंडी को फ्राई किया है, उसको निकालने के बाद फिर मसाला भूनने के बाद फिर डालूँगी भिंडी। आज कुछ चटपटा खाने का दिल चाह रहा था, साथ में दिल चाह रहा है कि नमकीन लस्सी पीऊँ, अगर बन गई तो पी लेंगे साथ में इसके, अगर नहीं बनी तो गुजारा कर लेंगे। तो जी हो गई है यहाँ भिंडी फ्राई, और मैं इसको निकाल रही हूँ।
कुछ इस तरह इसको फ्राई करना है। ये हो गई भिंडी फ्राई। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अनियन। सबसे पहले तो मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून। देखिए इसमें मैं थोड़ा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। एक बड़ी साइज़ की प्याज इसमें डालना है। तो लाइट सा पिंक होने दें या सॉफ्ट होने दें। इसके बाद मैं दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। अरे यार, ये होता ही है कि मैं ज़रा भिंडी फ्राई कर लो, तो मैंने आपको बताया था जैसे कि पहले भी कि फिर झाग आ जाते हैं इसमें, तो वैसे ही कुछ इसमें ही हुआ। डालूँगी इसमें मैं लहसुन अदरक कुटा हुआ डाल लें, और हरी मिर्चें भी कुटी हुई डाल लें। नहीं, ये तो पिसा हुआ डालना है। थोड़ा सा इसको सौते करूँगी अभी, और उसके बाद इसमें टमाटर ऐड करूँगी। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। इसमें डालेंगी स्पाइसेस, थोड़ा सा नमक, थोड़ी इसमें ऐड करेंगे हल्दी, ये आ गया ज़ीरा पाउडर। बेटी खाओगी सुहान? ठीक है, अभी कहेंगे नहीं मुझे नहीं खानी। ये हो गया धनिया पाउडर। भिंडी खाएंगे, रेड मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। इसमें मैंने हरी मिर्च बहुत तेज़ आ रही है आजकल ना, वो ऐड कीजिए, तो लाल मिर्च मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। हाँ, फुल मिर्च डाल दें, और ताकि फिर मैं बोलूँ कि मुझे नहीं खाना, बहुत स्पाइसी बना दिया आपने, है ना? नहीं, यम्मी बनेगा। ऐसे बोलोगी यम्मी बनेगा। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे जी। तो मसाला यहाँ भून गया। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कि मैंने 3 पाव भिंडी ली थी, तो 3 पाव को कम कर दें आप इसकी, और टॉप्स और बैक से निकालेंगे तो उससे भी कम हो जाती है, और फिर जब इसको फ्राई करेंगे तो और भी कम हो जाती है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ी देर के लिए मैं इसके हल्की आंच पर ढक दूँगी, थोड़ी देर इसको पकने। इसमें स्क्वीज़ कर दूँगी अब मैं ये लेमन, हाफ लेमन है मेरे पास, और फिर धनिया और ये हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। 1-2 मिनट का और इसको दम दे दूँगी, उसके बाद हमारा खाना रेडी है। अच्छा जी, ये बनाई है मैंने नमकीन लस्सी। ओहो, चलो कोई बात। ये बनाई है मैंने, 1 गिलास लस्सी बनाई है, और इसमें डाला है काला नमक, थोड़ा सा पुदीना, और 1 हरी मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया। तो 1 गिलास लस्सी बन गई है। हमारे घर में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड पीते हैं। बच्चों को मीठी लस्सी बना के दूँगी। ये बन रही है मीठी लस्सी बच्चों के लिए। चलो जोहान, बाहर आ जाओ, खाना खा लें बेटा। मेरे साथ खा लेते हैं। नहीं, साथ खा लेते हैं। गिरेगा मुँह पर ही। रोटी हमारी वाली लस्सी ये है, वो वाली है ना मम्मा जी। मेरी ट्रॉली भी भेजी। ये होती है हॉट पॉट मम्मा मेरी ट्रॉली भी भेजी वो बड़ी जी। ट्रॉली ये लॉक कर ये भेजी इसलिए आपको, क्योंकि आप लोग ना लड़ते थे आपस में ना चलाने के लिए। आप बड़े भी हो गए ना, इसलिए मुझे लस्सी दो। ग्रीन लाइट रेड लाइट ग्रीन लाइट रेड लाइट अच्छी बनी रेड मसाले। लाइट रेड लाइट बाबा यार, अब आपको ना 6 चेयर वाली लेनी पड़ेगी डाइनिंग। बाबा यस। जिसको 5 लोग 5 मेरी पापा मैंने 5 लेनी पड़ेगी ना। मैं आपको एक 4 आती है, 6 आती है, 8 और 12 अगर आती लाइट तो मैं आपको एक दूंगा, अगर नहीं लाइट तो नहीं दूंगा। है। खाओ। मुझे क्यों लाइट आ गई? ऐसा क्यों है कि दूसरी सर्दियों में अच्छी लगती है,
वो चीज़ फिर जो है ना वो गर्मियों की चीज़ सर्दियों में नहीं अच्छी लगती और सर्दियों की चीज़ गर्मियों में इतनी खास नहीं लगती। जिसका जो अल्लाह ताला ने दिया होता है ना सीज़न, जैसे भिंडी हो गई, करेले हो गए, ये चीज़ें हमें जो है वो गर्मियों में ही लगती है। हाँ, शेक हो गया, मैंगो हो गया, मैंगो तो आती ही गर्मी में ना। और अच्छा, ये सर्दियों में भिंडी आ रही थी, उसका टेस्ट ही नहीं था। हाइब्रिड होती है। गर्मी वाली भिंडी में कितना ज़्यादा टेस्ट होता है। अच्छा, पहले नहीं आती थी सर्दियों में, अब क्यों आने लगी है? हाइब्रिड तो होती है ना। अच्छा, खाना खाते हुए मैं महात की जो है वो बाबा को शिकायत लगा रही थी कि महात ने आज बाल काट लिए, तो बाबा ने मुझसे छुट्टी यही कहा कि तुमने इनको सीज़र हाथ में क्यों दी। तो देखिए, माएँ तो अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखती हैं, लेकिन ज़रा सा इधर उधर होती हैं ना तो बच्चे इन कामों में लगी जाते हैं। और मैं भी अपनी चीज़ें बड़े संभाल के रखती हूँ और बच्चे घुस ही जाते हैं। इसने काफ़ी ज़्यादा अपने हेयर कटिंग कर ली थी। तो यहाँ हम कर रहे थे महात की बर्थडे सेलिब्रेट। महात की बर्थडे आती है 9 मई को और जैद की आती है 12 मई को और जोहान की आती है 4 दिसंबर को। तो एक दिन बाद जैद की थी बर्थडे और बस हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट की थी। ज़रूरी नहीं है कि हम हर साल ही बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करें। पिछले साल तो हमने बहुत ही अच्छी महात की बर्थडे की थी, तो बस इस बार हमने बस बहुत ही सिंपल तरीके से बस छोटा सा एक केक आ गया था और बर्थडे सेलिब्रेट हो गई थी। भैया बड़े ना, अब आ जाओ। जोहान खाएगा। जोहान को शाबाश। आपको खिला दिया, मम्मा को खिलाया? मामा महात को खाने दो। मम्मा जोहान को निकाल के दें। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आएगा और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।